हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रोय, आप देख रहे हो हिंटेक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MIUI 12 MIUI ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अपना Redmi Note 7 Redmi Note 7S लेवेंडर के लेवल हो गया है। तो सबसे पहले चलते सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पर माई डिवाइस के अंदर चलते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर देख पा रहे हो MIUI 12.5 बाई MIUI ड्रीम प्रोजेक्ट, जो कि 21.3.17 बीटा के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, जो कि Xiaomi यू का है एंड अपने Redmi Note 7 के लिए अप्लाई मतलब अवेलेबल हुआ है। और स्पेक्स की अगर बात करूँ, एंड्रॉइड जो वर्जन देखने को मिलता है एंड्रॉइड 10 है। एंड जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी आप देख सकते हो, मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। नेक्सस लेवेंडर ओल्ड वर्जन 9.1 कर्नल को यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी तगड़ा है। सो MIUI ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या बग्स हैं, क्या क्या चीज़ को ऐड करके देखे हैं, सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर सकते हैं। हमने एक नया चैनल को स्टार्ट किया है, उस चैनल को आप चाहो तो चेकआउट करके देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों ये जो बिल्ड है Xiaomi यू का 21.3.17 का जो अपडेट आया था उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। तो आपको मार्च के महीने के अंदर जितने भी फीचर्स है सभी आपको डाल दिया गया है। नेक्स्ट ये जो MIUI ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये पहला बिल्ड है Redmi Note 7 के अंदर। एंड इसलिए आपको अगर आप इसके फ्लैश करना है तो आपको जो क्लीन फ्लैश है उसका ही रिकमेंडेशन में दूंगा, आपको क्लीन फ्लैश कर लीजिए इस रॉम को। एंड जो नेक्सस कर्नल देखने को मिलता है HMB वर्जन है 9.1 ओल्ड कैम, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप और कोई कर्नल को चेंज करना चाहते हो तो आपको नेक्सस का जो वर्जन 5 ओल्ड कैम है उस पर भी चेंज कर सकते हो। ना दोस्तों बात कर लेते हैं क्या क्या चेंज देखने को मिलता है हमें इस बिल्ड के अंदर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात है, यहाँ पर हमें जो सेटिंग्स मेनू है वो देख सकते हो किस तरह से चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, जो काफ़ी नया चीज़ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें साउंड एंड वाइब्रेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपका जो साउंड इफेक्ट है वो भी देखने को मिल जाती है। साउंड इफेक्ट से याद आया दोस्तों, यहाँ पर हमें SoundXPro ऑडियो इंजन का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। क्या है भाई साहब, ये बेसिकली आपका जो इक्वलाइजर है उससे और भी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। आपका जो साउंड है ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है और भी बढ़िया और भी शानदार कर देता है। तो आपको यहाँ पर SoundXPro ऑडियो इंजन का जो सपोर्ट है देखने को मिल जाती है। हमें जो नया वाला वॉल्यूम पैनल है वो देखिए, यहाँ पर जो नया वाला वॉल्यूम पैनल आप देख सकते हो, ये वाला हमें देखने को मिलता है। यहाँ से आप दोस्तों पावर ऑफ एंड यहाँ से आप रिबूट कर सकते हो, ये भी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर और एक चीज़ की मैं बात कर रहा था भाई साहब, ये बैक क्यों नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर जो आइकॉन्स है आप देखिए भाई साहब, आइकॉन्स भी कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। आइकॉन्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, आपको MIUI आइकॉन पैक के अंदर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को डेफिनेटली मिल जाती है। नेक्स्ट आपकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर चलते सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पर जो सर्च है सर्च पे टैप करते हैं। एंड अभी फिलहाल जो आपका कीबोर्ड है उससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम जो अपना कीबोर्ड है उसे बड़ा कर देते हैं एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा टॉल कर देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉल करने के बाद अभी देखिए आपका जो कीबोर्ड है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर जो राउंडेड कॉर्नर है उसका सपोर्ट देखने को मिलता है, उससे आपको एनरोल करना होगा। पहले आपका जो वाईफाई है वो ऑन कर लेते हैं। 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों के ही काम करता है। एंड अपना जो प्ले स्टोर है दोस्तों, ये हमें इस रॉम के अंदर प्री इंस्टॉल होकर आता है। आपको अलग से गूगल का प्ले स्टोर को डाउनलोड नहीं करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर Gboard करके सर्च कर लेते हैं एंड सर्च करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जो गूगल का कीबोर्ड है हमने यहाँ पर डाल दिया है। एनीवे जैसे मैं बोल रहा था, आपको यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर जो राउंडेड कॉर्नर है उसे एक्सेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड बाकी बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस टू सैम्पल, ये सभी ऑप्शन जो है हमें देखने को मिल जाती है ना। यहाँ पर आपको थीमिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया है। सो सही है भाई सब, इसे भी ट्राई करके देखना। एंड यहाँ पर जो अपना सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू के अंदर यहाँ पर अपना जो एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन के अंदर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है इसे भी डाल दिया गया है। यहाँ पर 30 सेकंड के लिए एक अपने स्पीकर से एक साउंड बजेगा। इसके साथ अगर आपके स्पीकर पर कोई भी डस्ट है तो क्लियर हो जाएगा। तो इसे भी इस बिल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एंड यहाँ पर जो अपना रॉम है, बहुत सारी MIUI का जो एप्लीकेशन है उसे रिमूव करके दिया गया है। सो आपको कोई भी आलतू फालतू जो MIUI का एप्लीकेशन है देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे देख पड़ो बहुत से एप्लीकेशन है। यहाँ पर गेट ऐप देखने को मिल जाती है, इसे वैसे हटा देना चाहिए था। बट यहाँ पर
जो वीडियो प्लेयर है MIUI का वो देखने को नहीं मिलता है। अपना म्यूजिक प्लेयर देखने को मिल जाती है, बट जो कॉम्पास था उसे हटा दिया गया है, मी मूवर को हटा दिया गया है। सो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि ज़रूरत नहीं था वो दोस्तों हमें इस ROM के अंदर देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो ये काफ़ी बढ़िया काम किया है। एंड यहाँ पर जो गेट ऐप से इसे डाला गया है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए। अगर आप चाहो तो सिस्टम एप्लीकेशंस को अपडेट कर सकते हो यहाँ पर जो गेट ऐप दिया गया है इसके अंदर से, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर जो बूट एनिमेशन है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर हमें नया वाला जो बूट एनिमेशन है वो देखने को मिलता है। एंड वीडियो में अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो का अभी कभी लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। हमारा जो फोन है अभी फिर रजिस्टर हो रहा है, आपको हमने जो नया वाला बूट एनिमेशन है वो दिखाना है। तो यहाँ पर रेडमी का लोगो आ गया, पावर बाय एंड्रॉइड आ गया। एंड इसे फ्लैश करना भी बहुत ईजी है, आपको टीलर रिकॉर्ड से फ्लैश करना होगा। क्लीन फ्लैश यहाँ पर रिकमेंडेड है एंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो MIUI का जो बूट एनिमेशन देखने को मिल जाती है। MIUI 12.5 का जो बूट एनिमेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। गूगल कीबोर्ड से और एक चीज़ याद आया, यहाँ पर हमें जो इमोजी है दोस्तों एंड्रॉइड 12 का जो इमोजी का सपोर्ट हो देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर से एंड्रॉइड 12 का जो इमोजी है उसे भी डाल सकते हो। तो एंड्रॉइड 12 का जो इमोजी है उसे भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस चेंजर का फीचर्स है उसे भी डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर जो कस्टम इंसेंट पैक है उसे भी डाला गया है, ऐसे देख पाओगे। यहाँ पर जो अपना सर्च बार है दोस्तों रेड कलर के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस के अंदर आपको जो रेड कलर है वो देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी सही है। एंड और एक चीज़ तो मैंने बताना ही भूल गया, यहाँ पर हमें MIUI 13 का जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें MIUI 13 का जो फाइल मैनेजर है वो देखने को मिल जाती है। सो MIUI 13 का जो फाइल मैनेजर है वो काफ़ी सही है। नहीं, यहाँ पर जो एनिमेशन है वो आप ध्यान से देखना। ये देखो मैं बैक जाऊँगा। सो ये काफ़ी बढ़िया है। सो MIUI 13 का जो अपना फाइल मैनेजर हो देखने को मिल जाती है। अगर आप MIUI 13 का जो फाइल मैनेजर उसे आप देख सकते हो, काफ़ी सही है। आपको बहुत ही जल्दी ये जो है ग्लोबल स्टेबल अपडेट के अंदर भी देखने को मिलेगा जब अपडेट आएगा तो। एंड मेरे को तो काफ़ी पसंद आया है। MIUI 13 के अंदर आपको UI के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरह से आपको जो चेंजेस है वो सभी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस पर बढ़ते हैं। अभी जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। आपको अभी स्मूथनेस जो है आपको डेफिनेटली फील होगी, आपको बहुत स्मूथ लगेगा ये जो ROM है। एंड कोई भी इशू वाली बात नहीं है। परफॉर्मेंस की अगर बात करो, आपको परफॉर्मेंस के अंदर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाती है एंड आपको बेटर परफॉर्मेंस की यहाँ पर उम्मीद आप कर सकते हो इस ROM के अंदर। ना दोस्तों बात कर लेते हैं ओवरऑल बेंचमार्किंग का परफॉर्मेंस कैसा है। कैमरा टू पे की बात करूँ तो लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। आप जो गूगल कैमरा जी कैमरा रहेगा बढ़िया तरीके से काम करेगा इस ROM के अंदर। एंड यहाँ पर हमें स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाती है। MIUI का कैमरा एप्लीकेशन है, ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए। एंड यहाँ पर हमें वीडियो एडिटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। फुल HD 60 का ही ऑप्शन है, 4K का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। एंड जो अपना पोर्ट्रेट मोड है वो भी काम करता है। मोड के अंदर स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पैनोरामा, ये सभी फीचर्स जो है देखने को मिल गया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों 3D मार्क के अंदर है। सो सिंपली 3D मार्क के अंदर चलते हैं। तो 3D मार्क के अंदर से हम दोस्तों देख लेते हैं कितना हमें इसको देखने को मिला है। 374 हमें देखने को मिल गया है 3D मार्क के अंदर। एंड 2.20 FPS हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है 3D मार्क के अंदर। तो अब 3D मार्क का जो स्कोर है वो भी आप देख सकते हो 374 देखने को मिल गया है, जो कि सही है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, हमने जो सेफ्टी नेट है उसे भी इंस्टॉल कर लिया है। बट उससे पहले जो मैजिक से उससे मैंने हाइड करना है। तो मैजिक से अगर आप इंस्टॉल करते हो तो सिंपली मैजिक ओपन करो, उसके बाद सेटिंग्स में जाओ एंड मैजिक हाइड को कर लीजिए। उसके बाद होपफुली जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो काम करना चाहिए। देख लेते काम करते नहीं। यहाँ पर सेफ्टी नेट के साथ मालूम चल जाएगा जो बैंकिंग एप्लीकेशन है गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन काम करते हैं नहीं। यानी यहाँ पर पास हो गया, इसका मतलब है येस नेट बैंकिंग और बैंकिंग एप्लीकेशन इस ROM के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने Geekbench 5 का जो टेस्ट है उसे भी रन कर लिया था। एंड जो स्कोर हमें देखने को मिला है 339 है। एंड 1475 का हमें स्कोर देखने को मिला है मल्टीकोर के अंदर। जो कर्नेल है नेक्सस का लेवेंडर कर्नेल है 9.1। अगेन एवरेज से काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिला है मल्टीकोर के अंदर। एंड इवन जो सिंगल कोर है उससे बढ़िया देखने को मिला है। सो सिंगल कोर मल्टीकोर का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों इस ROM का काफ़ी धांसू है, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। नाउ हमने जो गूगल कैमरा गो है उसे भी इंस्टॉल कर लिया है। गूगल कैमरा गो भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। नो इशू एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, देख सकते हो। यहाँ पर जो CPU थ्रोटलिंग टेस्ट है उसे भी रन कर लेते हैं, देखते कितना हमें स्कोर देखने को मिलता है। देखिए पार्ट दोस्तों लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट है हमने रन किया था। एंड यहाँ पर जो मैक्स गया है 147 गया है, एवरेज है 142
मिनिमम है 125 एंड यहाँ पर 95% का मैक्स परफॉर्मेंस है, 2.20 GHz तक गया था। सो यहाँ पर अब जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया है। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, सब गिग बेंच हो जाए, आपका जीपीयू थ्रॉटलिंग हो जाए, सीपीयू थ्रॉटलिंग हो जाए, सभी के अंदर ये जो रॉम है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक्चुअली ये जो नेक्सस कर्नेल है, नेक्सस कर्नेल के साथ ये जो रॉम है काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है, इसलिए आपको जो परफॉर्मेंस देने को मिलेगा इस रॉम का एकदम शानदार, लाजवाब एंड बेहतरीन देने को मिल जाती है। डेफिनेटली ये जो रॉम है आपको ट्राई करना चाहिए। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके टीआर वीडियो को से फ्लैश कर दीजिए। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना है। दूसरा वाला जो चैनल है उसे भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।